आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपका मेजबान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज राउंड अप पर। पुलिस ने जुमेरात को जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम से वाबस्ता एक मिलिटेंट को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक एक मखसूस इतला की बुनियाद पर अवंतीपुरा पुलिस 42 RR और CRPF 130 बटालियन ने चंद्रगाम में एक खुसूसी नाका लगाया। नाका चेकिंग के दौरान एक शख्स को सिक्योरिटी फोर्सेज ने पकड़ लिया है जो मशकूक हालत में घूम रहा था। बता चले कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स के कब्जे से पिस्तौल और मैगजीन बरामद हुआ है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक पूछताछ के दौरान मज़कूरा शख्स की शिनाख्त दानिश मोहिद्दीन वल्द गुलाम मोहिद्दीन गनाई साकिने डीडसर अवंतीपुरा के तौर पर हुई है। इब्तिदाई पूछताछ पर गिरफ्तार मिलिटेंट ने एतराफ किया कि वो 29 सितंबर से सरगर्म माउनेन मिलिटेंट तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता है। पुलिस ने इस सिलसिले में FIR नंबर 221/2022 कानून के मुतल्लिक दिफात के तहत पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा में दर्ज किया और मजीद तफ्तीश शुरू की। बता दें कि गुज़िश्ता दिनों दानिश के वालिद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके अपने बेटे से घर आने की अपील की थी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने दौरे के इख्तिताम से कबल श्रीनगर के राजभवन में कई तिमारती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। काबिल जिक्र है कि अमित शाह जम्मू और कश्मीर के 3 रोजे दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान इन्होंने रजौरी और बारामुल्ला में अवामी रैली से खिताब किया। गुज़िश्ता शब वज़ीर दाखिला से श्रीनगर के राजभवन में करीबी बेस से वफद ने मुलाकात की, जिनमें सियासी रहनुमाओं के अलावा ताजिर भी मौजूद थे। अमित शाह ने रजौरी और बारामुल्ला में कहा कि मरकजी हुकूमत जस्टिस GD शर्मा कमीशन की सिफारिशात पर पहाड़ी आबादी को रिजर्वेशन देंगे, लेकिन गुजर बकरवाल आबादी की रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं करेंगे। ताहम कई मुबसरान का कहना कि अमित शाह के तकरीर आने वाले असम्बली से मुंसलिक किए जा सकते हैं और यह दौरा इनका इलेक्शन से जुड़ा हुआ था। इन्होंने एक तरह का इशारा दिया कि मुस्तकबिल करीब में यहाँ असम्बली इंतखाबात होने के इम्कान है। बता चले कि यह दफा 370 की मनसूखी के बाद इनका दूसरा दौरा था। गुज़िश्ता बरस मज़कूरा वजीर ने अक्टूबर में ही 2 रोज़ा दौरा किया था और श्रीनगर और जम्मू में रैलियों से खिताब किया था। इधर जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बुध को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दिए गए बयान पर तनकीद की है। बता चले कि महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मेरे सवालात का जवाब देने के लिए अपनी तकरीब वक़फ़ कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला भूल गए कि मुफ्ती साहब सिर्फ 3 से 5 साल के लिए वज़ीर आला रहे और जम्मू और कश्मीर की फलाह व बहबूद के लिए इनके काम के लिए अमित शाह से तस्दीक की ज़रूरत नहीं है। उनका मजीद कहना था कि 2018 से जम्मू और कश्मीर में बराह रास्त हुकूमत करने के बाद भी BJP के पास खानदानी हुक्मरानी के अपने टूटे रिकॉर्ड के अलावा देखने के लिए कुछ नहीं है। वाज़ेह है कि अमित शाह ने बारामुल्ला में कल एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर में मिलिटेंटों को मोदी हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी, इसको मोदी हुकूमत जड़ से ख़त्म करेगी। इस दौरान इन्होंने मजीद कहा कि मैं महबूबा और फारूक अब्दुल्ला को पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि मोदी हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगी बल्कि जम्मू और कश्मीर से वाबस्ता जवानों और लोगों से बात करेगी। इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की क़यादत को निशाना बनाते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में 17 बरस हुकूमत की, वो अवाम को हिसाब दे कि यहाँ की तामीर व तरक्की के लिए इन्होंने क्या किया है। इधर बारामुल्ला के ऑर्डरा गांव में PHE की पाइप फटने से रोड की हालत खस्ता हो चुकी है, जिससे लोगों के अबूर मरूर में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बता चले कि मुकामी लोगों के मुताबिक इस गांव में महकमा PHE की पाइप काफी अरसे से खराब हुई है, लेकिन मुतल्लिका हुकाम इस पाइप को बदलाने में नाकाम हो चुकी है, जिससे इलाके की राब्ताई सड़क खराब हो चुकी है। बता चले कि लोगों के मुताबिक इन्होंने कई बार आला हुकाम तक अपनी फरियाद पहुंचाई मगर कुछ न हो सका है। लोगों ने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। रोड मज अतनसन मकान खतर मकान यूत खतर तो अत बेड एक साइड ब्यूठमुत यूत आब आज गो बराबर 1 रेत पे 2 रेत गई आबस वसन मगर अत कहीं सन ये प्रॉब्लम गई ये यूत मसल गो मतलब शाम बग ओतर दाव मे फादर नबर सह बुजुर्ग तमिस अतनसन ब्रख तमिस लोग जंग ये तो PHE हुकामस नहीं वतनो शिकायत मगर तुम टस से मज ग लोकल मुलजिम ये तमो नी बिचारो कहीं पन कोशिश मगर अत पेटिम हुक्मरान बड़ मुलजिम अफसर तम कहीं अत एक्शन निवान ये चैनल की वसात DC सबस गुजारिश करा तो यतनसन ये तुम करो नजर सनी ये तहकीकत करो अगर न ना मजबूरी रोड बंद करने खतर ये मे पन घर तो पन आल आल बच बहुत जबरदस्त परेशान और तंग आमुत आज गई जिरत अगर बी गरस या बी फर्दस यूथ मसल सह हे बर्दाश्त कहीं मे आज ब्रो कोर मे रेत अम ब्रो प्लान मे बस रोड बंद कर मे सोच ना ये आम मसल अम मूजूब दपा बह कर यह बंद अगर या DC सब हुक्म या PHE महकम अत एक्शन नी कहीं।
इधर अपनी जेर आलूद इजरातों को कबल अज वक्त जारी करने का मुतालबा करते हुए महकमा PHE के सैकड़ों योमी इजरात वालों ने जुमेरात को ट्रेजरी ऑफिस बांडीपोरा के सामने बगैर किसी वजह के इनकी तनख्वाहें रोकते हुए खामोशी एहतजाज किया। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मुजाहिरीन का कहना है कि वो इन महकमों में 20 या 25 साल से ज्यादा अरसे से काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी से तनख्वाहों की अदायगी के बावजूद ट्रेजरी ऑफिसर ने नामालूम वजूहात की बिना पर गुज़िश्ता 6 रोज से काम रोक रखा है। इन्होंने कहा है कि अगर इनकी पूरी 4 तनख्वाहें अदा नहीं की गई तो वो इस ट्रेजरी ऑफिसर के खिलाफ हर माह सरकारी तौर पर एहतजाज का सिलसिला शुरू करेंगे। दरियाजना ट्रेजरी ऑफिसर बांडीपुरा से फोन पर बात करते हुए इन्होंने कहा है कि तहरीरी शिकायत मौसूल होने के बाद इनकी तनख्वाहें रोक दी गई है। पीछे से ये आ गई हमारी तनख्वाह, मगर आज 6 तारीख है, आज तक डेली का जो तनख्वाह है वो वागुजार नहीं हो गया है। इधर साइबर पुलिस श्रीनगर में साइबर जागरूकता दिन मनाया गया है, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इसके साथ साथ वादी के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी होने वाले 100 मोबाइल फोन मुअज्जिज मालिकान को दिए गए हैं। वही SP साइबर पुलिस इफ्तिकार तालिब ने अवाम से चौकस रहने की अपील की है इन घोटालों पर भी जो आजकल सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। जागरूकता दिवस मना रहे हैं और ये दिन मनाने का हमारा मकसद है कि जो साइबर क्राइम है इसके बारे में लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आए, कि लोगों को अंदाज़ा हो कि साइबर क्राइम क्या है और इससे कैसे बचा जाए। उसी कड़ी में ये एक हमारी कोशिश है कि जितनी अवेयरनेस हमारे थ्रू लोगों तक जाए उतना ही साइबर क्राइम पे कंट्रोल करने में हम कामयाब होंगे। इधर महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले एक हफ्ते के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की है। इधर वादी में जारी खुश्क मौसम से जहां किसान खुश है और अपने अपने खेत खलियानों में मुख्तलिफ कामों के साथ मसरूफ है, वही लोगों को दिन की हल्की धूप से पार्कों में खास तौर पर सुबह और सियापर के बाद लुत्फ अंदोज होते हुए देखा जा सकता है। बता चले कि महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले एक हफ्ते के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की है। दरियाजना वादी में शबाना दर्जा हरारत कहीं मामूल से ज्यादा तो कहीं मामूल से कम रिकॉर्ड हुआ है। आज की न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत। इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।